कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चिरंजीव इंद्रेश जी अपने पिता की सफल संतान हैं। उन्होंने अपने पिता की चरणों में रहकर भागवत अध्ययन किया है। उसका ही ये परिणाम है कि उनमें उतनी विनम्रता जैसी भागवत वक्ता में होनी चाहिए वैसी विनम्रता है। श्रुति में एक वाक्य है, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद। जो मातृभक्त होते हैं अथवा जो पितृभक्त होते हैं अथवा जो गुरु भक्त होते हैं वे ही पुरुष माने परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी शुभ कामना है कि ये भागवत के माध्यम से पुत्र पिता से भी आगे बढ़े और केवल भागवत प्रवचन में ही न रहे। इस भागवत प्रवचन के माध्यम से इनका जीवन भागवतमय हो जाए। वास्तव में भागवत पाठ का या भागवत कथन का सच्चा फल ये है कि जिसका जीवन भागवत धर्म से युक्त हो, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुष्यतः स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। इनका जीवन भगवान के लिए समर्पित हो, अंत में इनको संसार से वैराग्य होकर भगवत चरणार बिंदों में प्रेम हो, इसी आशा से हम माने शुभ कामना करते हैं कि भागवत कहते कहते सचमुच ये भागवत धर्म में निष्णात हो जाए। सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भाव मात्मनः भूतान भगवत्यात्म नेश भागवतोत्तम। ऐसा ही इनका जीवन हो कि इनको प्राणी मात्र में भगवान का दर्शन होने लग जाए। वास्तव में भक्ति यही है। रामचरितमानस में भी इसी बात को इसी तरह से समझाया गया है। उमाज राम चरण रत विगत काम मद को है, निज प्रभु मैं देखें जगत कहसन करहे विरोध। जो सारे संसार में अपने प्रभु को देखते हैं, भागवत का तो ये फल, क्योंकि भागवत साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप ही है, तो भागवत पाठ का फल ही वास्तव में ये है। न तो भागवत का फल अर्थ है, न भागवत का फल भोग है, न भागवत का फल धर्म है, न भागवत का फल मोक्ष ही है। भागवत का वास्तविक फल जो है यही है कि जीवन जो है भागवत धर्म से युक्त हो जाए। हम यही आशा करते हैं कि हमारे चिरंजीव इंद्रेश जी का जीवन जैसा भागवत में है वैसा ही भागवत धर्म से युक्त हो। जय श्री कृष्ण। अधिक बोल नहीं सकते, स्वास्थ्य बहुत अधिक ठीक नहीं है, अनुकूल नहीं है, इसलिए क्षमा कर दें। हमारा मंतव्य केवल एक बार
काशीनाथ शास्त्री जी आए तो उन्होंने बाबा से एक प्रश्न किया कि हमें भागवत पाठ करते हुए न जाने कितना समय हो गया और संख्या नहीं है कितने भागवत के पाठ किए हैं, पर जैसा लाभ होना चाहिए भागवत से वैसा लाभ नहीं हुआ। बाबा ने हंसकर उत्तर दिया, भाई भागवत का जिसलिए पाठ किया गया था वो तो आपको प्राप्त है। अब आप भागवत का अनुशीलन भगवत प्रेम के लिए करें, तब ही इससे वास्तविक लाभ होगा। भागवत का फल, वास्तविक फल तो यही है कि जीवन भागवत में बन जाए, भगवत प्रेम की प्राप्ति हो और जीवन सफल होकर अपने प्रियतम के पास पहुँचे, यही हमारी शुभकामना है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। परम पूज्य महाराज जी का आशीर्वचन हम सभी को श्रवण करने को सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार जोरदार तालियों से पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और इसी श्रृंखला के चलते हुए मैं श्रीमती अनीता कंसल जी एवं श्रीमती रजनी गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और परम पूज्य श्री नरेश जी महाराज के चरणों में अपने भाव रूपी पुष्प को अर्पण करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।